Hello bachon, let's read the question. And question here is assertion and reason type question. Assertion says here, in bioreactor there is separation and purification. Reason is downstream processing vary from product to product. Okay. And response here is given both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. C is assertion is true, but reason is false. D is assertion is false, but reason is true. Both assertion and reason are false. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे. एंड लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट हियर इज द बायोरिएक्टर प्रोसेसिंग. ठीक है, बायोरिएक्टर प्रोसेसिंग में या बायोरिएक्टर प्रोसेसिंग इज अवर की कॉन्सेप्ट कि जो बायोरिएक्टर का प्रोसेस है और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ अ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, उसमें जो सेपरेशन प्यूरिफिकेशन है वो कौन से स्टेज में होता है और बायोरिएक्टर में क्या होता है. ठीक है, तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है. और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो असर्शन है हमारा वो क्या कह रहा है. असर्शन है बायोरिएक्टर देयर इज सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. ठीक है, सो इंडस्ट्रियल प्रोसेस को जब भी हम रीड करते, जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें रहता है हमारा, ठीक है, बायोरिएक्टर है. बेसिकली बायोरिएक्टर में क्या होता है, हमारी बायो रिएक्शंस होती हैं जहां पे किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है. ठीक है, बायोरिएक्टर में बायोरिएक्टर में बायो प्रोसेसेस होती हैं. ठीक है, जहाँ पे किसी भी एंजाइम, कोई भी मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है. ठीक है, बायोरिएक्टर में. तो जो बायोरिएक्टर है वहां पे प्रोडक्ट की सिंथेसिस हम कह सकते हैं. यहाँ पे प्रोडक्ट की सिंथेसिस होती है. प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट सिंथेसिस rather than it is a फर्मेंटेशन हो या फर्मेंटर हो या बायोरिएक्टर हो. तो जब भी ये एक बायोरिएक्टर इज अ काइंड ऑफ वेसल जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसके अंदर प्रोडक्ट की सिंथेसिस हो रही है, जो रिएक्शन मिक्सचर है जहां पे रिएक्शंस हो रही हैं, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ओवर प्रोडक्ट की सिंथेसिस हो रही है. बट यहाँ पे सेपरेशन और प्योरिफिकेशन बायोरिएक्टर में नहीं होता है, तो असर्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. लेट्स सी द रीजन डिस्कस कर लेते हैं. रीजन क्या कह रहा है यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो फर्स्टली डिफाइन व्हाट इज डाउनस्ट्रीम processing. Okay, downstream processing is start after the product is synthesized. इसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है. एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन इस स्टेप में होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में. एंड बायोरिएक्टर में जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, जब उसे वहां से पोर आउट किया जाता है, तो उसके बाद वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए जाता है. कि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्शन मिक्सचर में हमारे नंबर ऑफ केमिकल्स हैं, नंबर ऑफ, वहां पे हम अगर हम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो वहां पे मीडिया होगा, मीडिया के डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे. तो हमें उन कंपोनेंट्स में से अपने प्रोडक्ट को सेपरेट करना है, तो वहां पे सेपरेशन आ जाता है. देन उसको फाइनल प्यूरिफिकेशन करना है कि उसमें किसी भी तरह का इम्प्योरिटी ना हो, तो उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है. ये हमारा आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में. तो अगेन जो रीजन, और ये जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वेरी फॉर डाउनस्ट्रीम जो प्रोसेसिंग होती है वो डिफर करती है और वेरी करती है
vary based upon product। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या प्रोडक्ट होगा, लेट सपोज इट इज एमाइलेज एंजाइम, इट इज अ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो एमाइलेज का डिफरेंट सेपरेशन प्रोसेस होगा, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होगा, वेयर एज वहां पे पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होगा, डिफरेंट सेपरेशन की टेक्निक्स होंगी, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो भी यहाँ पे लगेंगी वो हर एक प्रोडक्ट के लिए वेरी करेगी और डिपेंड करेगा इन प्रोडक्ट कि कौन सा हमारा जो प्रोडक्ट है वो है, तो उसके ऊपर बेस्ड है। तो जो रीजन है वो तो यहाँ पे कंप्लीटली करेक्ट है। ठीक है, रीजन जो दिया है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बट यहाँ पे जो असर्शन है वो इनकरेक्ट है हमारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है हमारा। ए कह रहा है हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ये जो ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज ए इज, यानी कि assertion जो हमारा दिया है दैट इज इनकरेक्ट। बोथ ए एंड assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट explanation, it is also incorrect option here। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन हियर बिकॉज रीजन हमारा करेक्ट है। ठीक है, और assertion जो है वो हमारा फॉल्स है। ठीक है, असर्शन में ये बायोरिएक्टर के अंदर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन कभी भी नहीं होती, तो ये इनकरेक्ट है। एंड ई ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बोथ आर नॉट फॉल्स। ठीक है, रीजन इज करेक्ट हियर। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, that is assertion is false and reason is true। Okay, so this is our correct answer here. I hope you understand well. Best of luck.